क्या राहुल गांधी का हाथरस जाना पड़ सकता है भारी? क्या राहुल गांधी ने हाथरस का जो वीडियो शेयर किया है वो उनके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है? क्या राहुल गांधी ने भारत की न्यायिक व्यवस्था का अपमान किया है और संविधान के फैसले को ठुकराकर, न्यायालय के फैसले को ठुकराकर गंदी राजनीति, गंदी पॉलिटिक्स खेली है? क्यों उन्हें 1.5 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है और ये जो मानहानि का नोटिस उनको मिला है उसमें क्या कहा गया है, ये सब हम आपको तसल्ली से बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि हाथरस जाना राहुल गांधी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। अब आप सोचेंगे कि किसी पीड़ित परिवार से मिलना, उसके लिए न्याय की मांग करना, ये कब से अपराध होने लगा और इसमें ऐसा क्या है कि राहुल गांधी के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं? तो सब कुछ तसल्ली से जानिए। राहुल गांधी हाथरस गए, पीड़ित परिवार से उन्होंने बात की, उस बात का वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इतना ही नहीं, संसद में भी हाथरस का मामला उन्होंने उठाया। अब इस मामले को कुछ दिन तो बीत गए, लेकिन पीड़ित परिवार से मिलना, उनकी समस्या सुनना, उसे संसद में उठाना और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना राहुल गांधी के लिए अब मुश्किलें पैदा कर सकता है। क्योंकि जो आरोपी पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने राहुल गांधी पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं और ये भी कहा है कि राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के रूप में वो जो कुछ कहते हैं वो पूरा देश सुनता है। ऐसे में उन्होंने अपनी गंदी पॉलिटिक्स के चलते, राजनीति में कुछ लाभ पाने के चलते, उन्होंने सोशल मीडिया पर जो कुछ भी कहा है वो ना सिर्फ न्यायपालिका का अपमान है, बल्कि जो 3 आरोपी जो थे, जो बरी हो गए थे, न्यायालय ने फैसला देकर बाइज्जत उन्हें बरी किया था। और ये कोर्ट का फैसला था कि कोर्ट ने ये माना था कि हाथरस में जो गुड़िया थी उसके साथ रेप जैसी कोई चीज नहीं हुई थी, ये कोर्ट ने माना था। तो राहुल गांधी ये क्यों कह रहे हैं कि जो पीड़ित है उसे घर में कैद होना पड़ रहा है और जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं? राहुल गांधी का ये ना सिर्फ कहना पीड़ित पक्ष को मलहम लगाने जितना नहीं है, राहुल गांधी ने ये कुछ जो भी कहा है उससे वो जो 3 लड़के थे जो आरोपी माने गए थे, उन 3 लड़कों को जब कोर्ट ने बरी कर दिया, जब कोर्ट ने ये मान लिया कि रेप जैसी कोई चीज हुई ही नहीं, जब उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया, तब राहुल गांधी का ये जो बयान है न सिर्फ उनकी प्रतिष्ठा, गरिमा को खंडित करता है, बल्कि समाज में अब वो मुंह दिखाने लायक नहीं है। इस तरीके की बात कहना चाह रहे थे। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो घाव, जो मरहम उन तीनों पर लगा था, धीरे धीरे वो सामान्य जिंदगी जीने लगे थे। लेकिन राहुल गांधी जब उस पीड़ित परिवार के घर गए, उनसे बात किया, उसका सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए ये कह दिया कि जो आरोपी हैं वो बाहर घूम रहे हैं और जो पीड़ित हैं उन्हें घर में कैद कर दिया गया है, इससे उन तीनों लड़कों की छवि धूमिल हुई है। इसलिए राहुल गांधी को 15 दिन के अंदर 50-50-50 लाख रुपए जो है वो देने होंगे और कुल 1.5 करोड़ रुपए 15 दिन के अंदर राहुल गांधी को उन तीनों लड़कों को देने होंगे, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा का अपमान राहुल गांधी ने किया। पूरा मामला आपको जानना जरूरी है, इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि हाथरस में क्या हुआ था 2020 में, ये आप सभी को पता है। हाथरस की गुड़िया को कैसे दिन दहाड़े प्रशासन ने आग के हवाले कर दिया था, उसकी लाश तक को अंतिम संस्कार करने नहीं दिया गया था। उस समय जो सीबीआई ने जो जांच की थी उसमें भी उसने जो अपनी फाइल मेंटेन की थी उसमें आरोप माना था, लेकिन बाद में कोर्ट ने ये मान लिया था कि कोई रेप जैसी घटना नहीं हुई थी। लेकिन दलित लड़की के न्याय के लिए लोग सड़कों पर भी उतरे थे और सोशल मीडिया की सुर्खी भी बनी थी। लेकिन धीरे 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 मामला शांत हुआ और लोग हाथरस की गुड़िया को भूल गए। लेकिन परिवार परेशान था। परिवार इसलिए परेशान था क्योंकि चारों तरफ उन्हें घेर कर रखा गया, उन्हें बाहर नौकरी करने जाने नहीं दिया जा रहा। वो पूरा परिवार एक घर में कैद है, वो बाहर नौकरी करने नहीं जा सकता, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो परिवार का ये कहना है कि हाथरस की एक गुड़िया तो चली गई, लेकिन उसकी और भी बहनें हैं, उनकी शादी करनी है, उनकी पढ़ाई लिखाई सब बाधित हो रही है। रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो नौकरी नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। इसलिए ये जो सुरक्षा के नाम पर हमें एक चिड़ियाघर की तरह हमें कैद कर दिया गया है वो सही नहीं है। हमें नौकरी करने जाना है, हमें पैसा कमाना है, इसलिए हमें बाहर निकलना चाहिए। और जब ये सब मामला हुआ था तो सरकार ने भी कहा था कि आपको दूसरे जगह जो है वो पुनर्स्थापित किया जाएगा, लेकिन सरकार ने ये सब कुछ नहीं किया। ये सारा मामला था जिसको राहुल गांधी ने सुना। 12 दिसंबर को राहुल गांधी हाथरस के परिवारों से मिलते भी हैं और मिलने के बाद वो वीडियो भी पोस्ट करते हैं। सोशल साइट एक्स पर उनका वीडियो पोस्ट करते हुए राहुल गांधी लिखते हैं कि हाथरस रेप पीड़िता के परिवार को
घर में बंद करके रखना और गैंग रेप के आरोपियों का खुलेआम घूमना बाबा साहब के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। वो कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने पीड़ित परिवारों को दूसरे जगह घर देने की बात जो कही थी, शिफ्ट करने का जो वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किया। हम अंबेडकर के संविधान को मानने वाले कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग मिलकर उस परिवार की मदद करेंगे, उनके घर का रिलोकेशन भी हम कराएंगे। यानी कि उन्होंने साफ कहा था कि जो बात सरकार ने कही और पूरा नहीं किया वो हम करेंगे, हम उन्हें दूसरे जगह शिफ्ट कराएंगे ताकि वो रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर निकल सके, पैसा कमा सके और अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से चला सके। एक बिटिया जो अब चली गई वो तो चली गई, लेकिन उसके बाद एक पूरा परिवार अभी बचा हुआ है, उसके रोजी रोटी की एक समस्या है और उसके लिए काम करना जरूरी है। तो वही बात राहुल गांधी ने कही थी। इस पर जो वहां के वकील हैं, आरोपी पक्ष के जो वकील हैं मुन्ना सिंह पुडीर, उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जब आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था, जब तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था, वो समाज में बेहतर जिंदगी जी रहे थे। कोर्ट ने जब ये माना कि उन्होंने रेप नहीं किया है, तब इस तरीके की गंदी पॉलिटिक्स राहुल गांधी ने क्यों की? सोशल मीडिया पर उनके द्वारा अपलोड किया ये वीडियो इन तीनों लड़कों की जिंदगी पर जो है वो प्रभाव डालता है, उनकी जिंदगी बर्बाद करता है, इस तरीके की बात कह रहे हैं। वकील साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जब कोर्ट ने फैसला दे दिया तो आपको सहृदय उसको स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन कोर्ट के फैसले देने के बावजूद भी आपने अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में उन बच्चों का नाम भी इस्तेमाल किया, उनकी छवि को भी जो है वो धूमिल किया, प्रतिष्ठा धूमिल कर दी। अब उनका समाज में सिर उठाकर चलना मुश्किल हो गया है। दोषमुक्त तीनों लड़कों के खिलाफ अब इस तरीके की बात क्यों कह रहे हैं राहुल गांधी? जब बाइज्जत बरी हो चुके हैं तो इस तरीके का बड़ा आरोप आप क्यों लगा रहे हैं? वो भी सोशल मीडिया पर आकर लगा रहे हैं, इतना बड़ा आदमी लगा रहा है। तो भाई गलती तो राहुल गांधी ने कर दी है और इसके लिए उन्हें 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा जो है वो देना होगा। 50-50-50 करके तीनों लड़कों को देना होगा। इस तरीके की बात वकील साहब ने कही। जो मानहानि की नोटिस है उसमें साक्षर क्या लिखा हुआ है ये भी जानना आपको जरूरी है। और मानहानि की नोटिस देने से पहले वकील साहब ने ये कहा कि एक बड़े आदमी द्वारा नेता प्रतिपक्ष के रूप में ये जब बात कही जाती है तो पूरे देश उसको सुनता है। और ये बात बिल्कुल सही है। राहुल गांधी ने जो वीडियो पोस्ट किया था वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ, देश के कोने कोने तक पहुंचा और कहीं ना कहीं हाथरस का ये जो मामला कहीं ना कहीं जो दब गया था वो फिर से जीवित हुआ, लोगों के बीच में पहुंचा। उसी चीज को वो लेकर कह रहे हैं कि जब इतना बड़ा आदमी जब इस तरीके की बात कहता है तो दूर तलक जाता है। उन्होंने साफ कहा कि जानबूझकर चरित्र प्रतिष्ठा को खंडित करते हुए चोट पहुंचाने के इरादे से सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया है, इसीलिए मुआवजा तो राहुल गांधी को देना पड़ेगा। नोटिस में यह साफ लिखा हुआ है, वकील साहब मुन्ना सिंह पुटी की तरफ से कहा गया है कि गांव में जो पेशबंदी की वजह से थाने पर दबाव बनाया गया था उसी की वजह से मुकदमा दर्ज हुआ। राजनीतिक दल जो है वो अनुचित राजनीति के समर्थन के कारण उनके जो पक्षकार थे रवि, लवकुश, राम कुमार, उन्होंने संयोजित तरीके से साजिश रच के उनके तहत उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कराया था और पूरा मामला जो है वो सीबीआई को सौंप दिया था। ये वकील साहब का कहना है। उनका ये कहना है कि उनके पक्ष के जो आरोपी थे वो उन पर कोई दोष नहीं था, जानबूझकर राजनीति के तहत सब मामला जो है वो भड़काया जा रहा था। कांग्रेस सहित कई अन्य राजनीतिक दल भी इसका लाभ उठाने के लिए इस मामले पर कूद पड़े थे। इसकी वजह से जांच जो है वो निष्पक्ष नहीं हो पाया था, जांच को प्रभावित किया गया था, दबाव बनाया गया था और ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बताना चाह रहे हैं कि उस समय पूरा माहौल जो है वो एक दबाव में था, पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो गया था। हाथरस की गुड़िया को न्याय दिलाने के नाम पर लोग जो है वो अपनी पॉलिटिक्स की रोटियां सेक रहे थे, लाभ जो है वो कमाना चाह रहे थे। कांग्रेस ने राहुल गांधी के माध्यम से मेरे पक्षकार का जीवन बर्बाद कर दिया और अब जो भी वो कर रहे हैं उसके लिए उन्हें फंड जो है वो देना पड़ेगा। मेरे पक्षकार को करीब 2.5 साल तक हिरासत में रखा गया। उनके जीवन का बहुमूल्य समय सामूहिक बलात्कार, हत्या आदि जैसे झूठे आरोप लगाकर समाज में उनकी बदनामी, अपमान और चरित्र हनन के अलावा जेल में उन्हें बिताना पड़ा। जो बहुमूल्य समय उन लड़कों का था वो बर्बाद हुआ और उस बर्बाद होने की वजह से उनका जीवन बर्बाद हुआ, समाज में प्रतिष्ठा जो है वो बर्बाद हुई। अब मुकदमा समाप्त हो गया है। मेरे पक्षकार रवि, रामू, लवकुश, इन सभी को कोर्ट ने आरोप में जो है वो बरी कर दिया था। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या जैसा कोई भी मामला जो है
वो साबित नहीं हुआ था, यानी कि निर्दोष जो है वो साबित हो गए थे। लेकिन राहुल गांधी ने इस तरीके की बात क्यों कही? मेरे पक्षकार जो है वो निर्दोषी थे, साथ ही पीड़िता के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ था, इसीलिए अदालत के फैसले के बाद मेरे पक्षकारों का जीवन कुछ हद तक आरामदायक होने लगा था, सामान्य होने लगे थे। पीड़ा से निकलने के बाद, जेल काटने के बाद, बरी होने के बाद जिंदगी उनकी सामान्य होने लगी थी। लेकिन राहुल गांधी ने गंदी राजनीति के तहत सोशल मीडिया पर ये वीडियो पोस्ट किया। पोस्ट करने के बाद पीड़ित परिवार को घर में बंद रखा गया है और गैंगरेप के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। ये बाबा साहब के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। राहुल गांधी का जो पोस्ट था उसको कोट करते हुए उन्होंने बताया कि जिस तरीके से उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया है उससे मेरे जो पक्षकार हैं उनकी छवि जो है वो धूमिल होती है। राहुल गांधी एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, विपक्ष के नेता होने के नाते उनका हर एक शब्द का मतलब देश से होना चाहिए, लेकिन जानबूझकर चरित्र प्रतिष्ठा का खंडन करते हुए उन्होंने चोट पहुंचाई है। उनका इरादा जो है वो चोट पहुंचाने का था। इसीलिए मैं अपने पक्षकारों के साइड से जो है वो ये सारी बातें कह रहा हूँ। और सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के बाद उनका जीवन फिर से जो है वो बर्बाद हो गया। अब जो अवमानना उन्हें झेलनी पड़ रही है, जिस तरीके से उनका अपमान अब फिर से हो रहा है, वो बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि आपने जानबूझकर, ये जानते हुए भी कि कोर्ट ने ये फैसला दिया वो बरी हो गए, उसके बाद भी आपने इस तरीके की बात कही है, तो आपने जो है वो गलत किया है। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि जब आपको सब कुछ पता था उसके बाद भी आपने जानबूझकर ये सारी चीजें की हैं, इसीलिए आपको कानून की तरफ से जो है वो कानूनी नोटिस जो है वो दी जाती है। 15 दिन के अंदर आपको 50 लाख रुपए जो है वो अदा करने होंगे, अन्यथा आपके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। एक्स पर की गई पोस्ट पर साफ जाहिर है कि राहुल गांधी गंदी राजनीति के लिए देश की न्यायपालिका का अपमान कर रहे हैं और न्यायालय की अवमानना भी कर रहे हैं। तो ये तो वकील साहब मुन्ना सिंह पुटी की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी ने जो पोस्ट किया है वो पोस्ट बिल्कुल गलत है। जब कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया, जब कोर्ट ने ये मान लिया कि हाथरस की जो दलित बिटिया थी, जो सामूहिक बलात्कार जैसी चीज जो सामने आई थी वो उसके साथ हुआ ही नहीं था, कोर्ट ने जब बाइज्जत बरी कर दिया, तो राहुल गांधी ने ये पोस्ट क्यों किया? राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया? इस तरीके की बात वो कह रहे हैं। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने क्यों गए थे? मामला 4-5 साल पुराना हो गया, तब राहुल गांधी क्यों गए थे? तो दरअसल हाथरस के जो पीड़ित पक्ष हैं उन्होंने राहुल गांधी को एक खत लिखा था। खत में उन्होंने अपनी समस्या बताई थी कि कैसे उनकी जिंदगी बदते बदतर होती जा रही है। वो पीड़ा, वो कष्ट तो उन्होंने झेल लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जिंदगी अब सामान्य इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि उनके घर के बाहर सीआरपीएफ के जवान हमेशा तैनात रहते हैं। उनकी सुरक्षा के नाम पर उन्हें जेल बंद कर दिया गया है और इसकी वजह से रोजी रोटी की बड़ी समस्या आने लगी है। सुरक्षा के नाम पर हमें ना तो घर से बाहर निकलने दिया जाता है, ना कुछ कमाने धमाने दिया जाता है। उसकी वजह से हमारी जो बच्चियां हैं वो पढ़ नहीं पा रही हैं और उनके आगे की जिंदगी पर बड़ी परेशानी जो है वो आ गई है और हम आपसे मिलना चाहते हैं। इस तरीके का उन्होंने एक खत लिखा था। उस खत के जवाब में राहुल गांधी ने उनके परिवार वालों से मुलाकात की थी, मुलाकात का वीडियो शेयर किया था और वो वीडियो शेयर करना राहुल गांधी के लिए लगता है भारी पड़ गया है। अब इस मामले में आगे क्या होगा वो देखना होगा और अगर कोई कार्रवाई होती है तो, और नहीं होती है तो भी हम इस मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, आपको इस मामले से अवगत कराते रहेंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर हम बात करें, वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें लिखकर भेजते रहिए, हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं। बाकी आप मेरे वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।